और सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना संक्रमण पर पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करने वाले हैं। बैठक में सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ओमिक्रॉन के भयानक हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री करेंगे कोरोना के हालात पर बातचीत। तो देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक शाम 4:30 बजे होगी। इसमें पीएम कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही पीएम कोरोना के दौरान जारी नाइट कर्फ्यू और बूस्टर डोज पर भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दरअसल कोरोना और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार ने देश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में देश में 1,94,443 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। बात बढ़ती कोरोना की रफ्तार की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में एक्टिव केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने रैलियों को लेकर कई तरह की सख्त पाबंदियां लगाई हैं और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कैंपेन कर्फ्यू की तारीखें आगे बढ़ेंगी? क्या 15 जनवरी वाली बंदिशों को आगे बढ़ाया जाएगा? 5 राज्य के लोगों को 15 तारीख के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारें लगातार पाबंदियां बढ़ा रही हैं, जिसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि वो दिन दूर नहीं जब देश फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की गिरफ्त में होगा। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन राज्यों में चुनावी बिसात के साथ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे इन राज्यों में स्थिति खतरनाक हो रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 57,000 के पार हो गई है। तो उत्तराखंड में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक तरफ पाबंदियां लग रही हैं, दूसरी ओर 5 राज्यों में चुनाव है और उन राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से पांव पसार रहे हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर बंदिशों की तारीखें भी तय की है। 5 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या कैंपेन कर्फ्यू की तारीखें आगे बढ़ाई जाएंगी? कोरोना का विस्फोट हो रहा है, तो क्या 15 जनवरी वाली बंदिशें आगे बढ़ेंगी और रैली रोड शो पर बंदिशों का ऐलान कर वर्चुअल रैली पर ही जोर दिया जाएगा? एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता परेशान है, मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर अब मुंबई में बीएमसी और अलर्ट हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी आज से कठोर कार्रवाई पर उतर आई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन को रोज 100 लोगों को पकड़ने का टारगेट दिया है। सर, आप जब कभी मास्क
लगाए या ऐसी चीज़ों के लिए रोका जाता है? हाँ, मास्क लगा रहता है, लेकिन थोड़ा नाक के नीचे आ जाता है ना तो रुका डालते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि तुमको फाइन भरना पड़ेगा। ये मार्शल गार्ड वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, 500 रुपया फाइन भरो बोलते हैं। मास्क तो ऑलरेडी रहता है, आप रनिंग करते करते वो थोड़ा थोड़ा रबर उसका लूज रहता है तो नाक से नीचे आता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम मास्क नहीं लगाते, हम मास्क लगा करके ड्राइविंग करते हैं। अब पैसेंजर्स को भी बोलते हैं कि मास्क लगा के बैठो, लेकिन बात करते करते में मास्क थोड़ा नीचे आते रहता है तो वो हिसाब से वो लोग पकड़ते तुम्हारा मास्क नीचे था। जबकि ऑलरेडी उन लोग के भी काफ़ी टाइम में मार्शल गार्ड्स को मैंने देखा हूँ जो उनके तो मास्क बिल्कुल ही नहीं रहते, लेकिन उन लोग बस खाली तलाश में रहते कि कहाँ से मिल जावे कोई। और मिलने के बाद में भाई 500 रुपया दो, 200 रुपया दो, ये तो अजब ही धंधा बना दिए ले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों को ऐसा कहा जा रहा है। सर मास्क नहीं लगा रहे आप? मास्क लगा रहे हैं ना। अभी आप मास्क नहीं लगाए, अभी फाइन मारने के लिए पुलिस वाले बीएमसी दोनों घूमते हैं। नहीं, बरोबर लगा रहे हैं मास्क, हम लोग मास्क बरोबर लगा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस द्वारा ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब बीएमसी के साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस भी ये बीड़ा अपने हाथ में लिए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू राउत के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज इंडिया, मुंबई। मुंबई में बिना मास्क के निकल रहे हैं तो आज से सावधान हो जाइए। बीएमसी की तरफ से तैनात किए गए फील्ड मार्शल के अलावा मुंबई पुलिस भी आज से कठोर कार्रवाई करने जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन को रोज 100 लोगों को पकड़ने का टारगेट दिया है। बीएमसी के साथ अब पुलिस की भी गाज गिरने वाली है। बिना मास्क वालों से मुंबई पुलिस चार्ज के साथ एपेडेमिक एक्ट 188 और 2005 के तहत एफआईआर भी दर्ज करेगी। मुंबई में कोरोना के केस कंट्रोल करने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। बीएमसी ने मास्क नहीं लगाने पर पहले ही जुर्माने की राशि 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया है। लोग कई बार फील्ड मार्शल से जुर्माना नहीं भरने के लिए झगड़ा करते थे। अब पुलिस ढिलाई बरत रही थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस स्टेशनों को कार्रवाई करनी ही होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। मिशन यूपी पर आज भी दिल्ली में होगा महामंथन। 170 उम्मीदवारों के नाम पर आज मोहर लग सकती है। दरअसल बीजेपी कोर ग्रुप में पहले 3 चरण के लिए कैंडिडेट्स की चर्चा पूरी हो चुकी है। मिशन यूपी के दिल्ली में बीजेपी का मैराथन मंथन जारी है और आज फिर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पहले 3 चरण के लिए करीब 170 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इससे पहले बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों की स्क्रूटनी की। इसके लिए बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक 170 नामों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति आज मोहर लगा सकती है। इससे पहले देर तक बीजेपी नेताओं का मंथन चलता रहा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी दफ्तर पहुंची, आशीष पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह से अलग से मुलाकात हुई, जिसमें बीजेपी और अपना दल के बीच गठबंधन पर चर्चा हुई। रुक कर रहे एक बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव आज ये लिस्ट जारी कर सकते हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होने वाली है। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की ये सूची है जो आज जारी होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ अब उम्मीदवारों को पार्टियां मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई हैं। सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का दिल्ली में प्रत्याशियों पर महामंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में स्थानीय दलों से गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। इसमें पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी शामिल होंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उनके चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, केशव देव मौर्य, कृष्ण पटेल, संजय चौहान और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी मौजूद रहे। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने
आज सरकार से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। 2 दिनों में योगी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बुधवार को दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह पूर्वांचल से आते हैं, मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को चिट्ठी में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का मजनून भी दारा सिंह चौहान की तरह ही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम और सेना योजना व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर बहुत ही मनयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान समेत कई नेता और विधायकों ने साइकिल की सवारी करने का मन बना लिया है, क्योंकि दोनों नेता अखिलेश यादव से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। ये हालात तब है जब अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में आने वाले वक्त में और भी नेताओं के पाला बदलने की खबर आना तय है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नेताओं का रूठना स्वाभाविक है और रूठकर पार्टी छोड़ देना भी यूपी की सियासत के लिए कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।